हेलो स्टूडेंट। और चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम लेटेस्ट डिस्कस के जो क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले चलिए, टेबल 1.1 में दिया हुआ है कल्टीवेटेड एरिया ओवर द ईयर। तो कल्टीवेटेड एरिया दिखाया हुआ है यहाँ पे, कोई हर एक ईयर का कल्टीवेटेड एरिया कितना था। तो 51 में 129, 1991 में 157। तो मैं अब कल्टीवेटेड एरिया तो बढ़ेगा नहीं भाई, घट सकता है। ज़मीन को तो बढ़ाई जा नहीं सकती है, बढ़ाया नहीं जा सकता है। हाँ, तो चलिए, तो ये ग्राफ दिए हुए हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस आ रहा है। आपके बुक का पेज नंबर 3 है। द टेबल 1.1 सो द लैंड अंडर कल्टीवेशन इन इंडिया in unit of million hectares. Plots this on the graph provides. What does the graph show? तो ये ग्राफ क्या दिखाना चाह रहा है? तो सबसे पहले देखते हैं कि the above graph show that the land under cultivation in the year 1950 was 120. हम देखा था अभी ग्राफ में कि भाई 1950 में कितना था, तो 120 मिलियन हेक्टेयर था। विच इंक्रीज इन 1960 में वो बढ़ करके 130 मिलियन पर हेक्टेयर पहुंच गया। It means the cultivation area has increased by 10 hectare. It further increased to 140 million hectares in 1970, but it remained constant at 140 hectares in the coming decades 80, 90 and 2000. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? तो यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब भाई अधिक से अधिक एरिया को हम अंडर इरिगेशन लेके आएंगे तभी तो हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या, प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड वीट इन मिलियन टन। अब भाई क्या प्रोडक्शन है, मिलियन टन में दिखाया जा रहा है, आपका पल्सेस और वीट का प्रोडक्शन दिखाया जा रहा है। तो 66 में प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस 10 मिलियन टन है और वीट का कितना है, तो 10 है। फिर 71 में पल्सेस का 12 है तो वीट का 24, यहाँ पे वीट का बढ़ रहा है। और 81 में 11 है तो वीट का 36 हो गया। इसके बाद 1991 में 14 है तो यहाँ पे 50 हो गया। तो धीरे धीरे ये आगे की ओर इंक्रीज़ होते जा रहा है। देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग्स एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड? तो भाई मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या डिफरेंसेस है? तो मल्टीपल क्रॉपिंग इज़ अ मेथड ऑफ कल्टीवेशन टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। भाई सिंगल पीस ऑफ लैंड में अधिक से अधिक क्रॉप्स लगाना, more than one crops, these are called multiple cropping. On the other hand, modern farming method is used to increase the yield whatever it may be. भाई मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या है कि हम इंक्रीज को yield को अधिक से अधिक इंक्रीज करें। The following tables show the production of wheat and pulses in India after the Green Revolution in units of million ton. ग्रीन रेवोल्यूशन इक्वली सक्सेसफुल फॉर बोथ द क्रॉप्स डिस्कस। चलिए, नो, द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज नॉट इक्वली सक्सेसफुल फॉर बोथ द क्रॉप्स। भाई ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो दोनों क्रॉप्स के लिए इक्वली सक्सेसफुल नहीं हुआ था। द यील्ड ऑफ वीट वॉज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द पल्सेस। भाई पल्सेस के मुकाबले वीट का प्रोडक्शन तो बढ़ गया था। वहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा 10 था तो वो वीट का उस समय 12 था, फिर इधर 12 हुआ तो वीट का 24 हो गया। हाँ, तो इस तरह से बढ़ते गया वीट का प्रोडक्शन। दस वी कैन सी दैट द रिवोल्यूशन वाज गुड फॉर वीट बट नॉट सो गुड फॉर पल्सेस। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन था वो वीट, ग्रीन रिवोल्यूशन जो था वो वीट के लिए बहुत ही बेहतर था पल्सेस की जगह पे। व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल? भाई वर्किंग कैपिटल क्या है? required by the farmer using modern farming method. The working capital required by the farmer using modern farming method is money in hand. तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में फार्मर के हाथ में मनी रहनी चाहिए जिससे कि वो हाइब्रिड सीड्स खरीद सके, केमिकल खरीद सके, फर्टिलाइजर्स खरीद सके, पेस्टिसाइड खरीद सके और इरिगेशन कर सके और अपने यहाँ जो लेबर्स लग रहे हैं उनको वेजेस दे सके। तो ये उसका क्या हो गया? तो ये उसका वर्किंग कैपिटल हो गया, जो इन हैंड मनी उसका। Modern farming method
require the farmer to start with more cash than before. Why? Before modern farming method were adopted, farmers did not need much money because they used cow dung and other natural manure as fertilizer, which were available with farmers who did not have to buy them. भाई मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स से पहले उसकी रिक्वायरमेंट कम थी। घर में जो चीज़ें थी, फर्टिलाइजर गोबर था, उनसे वो काव डंग था, उसी से वो उसका यूज़ कर लिया करता था। We did not have to buy them, but cultivation using modern farming methods required more cash than before. तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड को जब उसने अडॉप्ट किया तो उसके उसके हाँ इन हैंड कैश रहना चाहिए। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 7 है। आइडेंटिफाई द वर्क बीइंग डन ऑन द फील्ड इन द पिक्चर 1.6। और भाई आपके बुक में एक पिक्चर्स दिया हुआ है, उस पिक्चर्स को अरेंज करना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर नहीं लगाई है, ठीक है। उसको सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है, तो उसका सीक्वेंस देख लो आप। एंटी क्लॉकवाइज में था कटिंग ऑफ क्रॉप्स, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, कल्टीवेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, कल्टीवेशन ऑफ मॉडर्न मेथड, सोइंग, प्लगिंग बाय बुल्लक्स। अरेंजमेंट इन प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस में क्या है, तो प्लगिंग बाय बुल्लक, सोइंग, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, कल्टीवेशंस बाय ट्रेडिशनल मेथड, कल्टीवेशन बाय मॉडर्न मेथड, कटिंग ऑफ क्रॉप्स। तो एक सीक्वेंस में आपको अरेंज कर देना है, ठीक है। वाई आर द फार्म लेबर्स लाइक दाला एंड रामकली पुअर। भाई दाला और रामकली के जैसे फार्म लेबर्स हैं वो पुअर क्यों हैं, तो फार्म लेबर लाइक दाला एंड रामकली आर पुअर बिकॉज दे हैव नो लैंड ऑफ देयर ऑन। दे वर्क ऑन डेली वेजेस एंड गेट ओनली 35 to 40 रुपीज़। वो डेली वेजेस के रूप में काम कर रहे हैं, डेली वेजेस लेबर के काम रूप में काम कर रहे हैं, और बहुत ही कम मजदूरी उनको दी जा रही है। Gosaipur and Majuli are two villages in North Bihar. Out of the total of 850 households in the two villages, there are more than 250 men who are employed in rural Punjab and Haryana or Delhi, Mumbai, Surat, Hyderabad, Nagpur. Such migration is common in most villages across India. Why do people migrate? Can you describe the work that the migrants of Gosaipur and Majuli might do at the place of destination? People migrate to city and towns in order to get better opportunities for earning livelihood. भाई लोग cities की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे हैं अर्निंग की, कि जिससे कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। द माइग्रेंट ऑफ गोसाईपुर एंड माजली माइट do a variety of work such as rickshaw pullers, selling household articles, door to door, doing work at construction site, etc. Modern farming methods require more inputs, which are manufactured in industries. Do you agree? Yes, I agree with the fact that modern farming methods require more input, which are manufactured in industry. भाई मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो है वो अधिक से अधिक इनपुट्स की आवश्यकता है, उसमें वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की आवश्यकता है, जिससे मैन्युफैक्चर करके वो फार्मर्स तक पहुंच सके। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स फॉर प्लगिंग, हार्वेस्टर फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर फॉर थ्रेशिंग, केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर हायर आउटपुट, डीजल फॉर फ्यूल, पेस्टिसाइड फॉर agriculture, diesel pumping set for irrigation, as well as other electrical equipments and machinery tools for dams, canals, etc. These all are manufactured industry। और ये सारी चीज़ें कहाँ बन रही हैं, तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर्स हो रही हैं। हाउ डिड दिस स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर इन पालमपुर। भाई अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो पालमपुर के लोगों को किस तरह से मदद मिली। द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द फार्मर ऑफ पालमपुर टू इरीगेट देयर लैंड इन फार बेटर वेज। अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो पहले से अच्छी तरीके से अपने खेतों को प्लगिंग कर सकते थे, अपने अच्छे खेतों इरीगेट कर सकते थे। Formerly, they used to irrigate their land with the help of a Persian wheel, which was a slow process. But now, with the help of electricity, they could irrigate much large area of land quite quickly and effectively. Due to better irrigation, because of electricity, they could grow different crops all the year round. और बेटर इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो भाई हर एक सीज़न में वो अच्छी फसल लगा सकते हैं, अपने मन के हिसाब से मन मुताबिक फसल लगाएंगे वो, क्योंकि पानी इजीली अवेलेबल है उनको, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी पंप आराम से चला पा रहे हैं वो। इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन? वाई?
Yes, it is important to increase the area under irrigation to meet the requirement of increasing population. भाई अधिक से अधिक एरिया को इरिगेशन के अंडर में लाना जरूरी है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उससे अधिक रिक्वायरमेंट अधिक आ रही है फूड्स की। फूड रिक्वायरमेंट अधिक है तो भाई इरिगेटेड एरिया अधिक बढ़ाना होगा। इरिगेटेड एरिया अधिक बढ़ेगा तभी तो हम अच्छी फसल दे पाएंगे। Why are the wages of for farm laborers in Palampur less than minimum wages? क्यों कम था मिनिमम वेजेस उनका? इन पालमपुर देयर एग्जिस्ट abundance labor force and the land is fixed, so the wages for farm laborers are less than minimum wages। मैंने मिनिमम वेजेस है उससे भी कम में वो काम करने को तैयार थे। ठीक है। In your region, talk to two labor choice either from laborers or laborers working at construction site. What wages do they get? तो ये आप पता लगाओगे भाई आपके एरिया में क्या चल रहा है। मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है। तो दे गेट ₹400 to 500 पर डे एज अ वेज। दे आर पेड इन कैश। भाई अधिकतर लोग तो कैश में ही पेड करते हैं। नो दे डू नॉट गेट वर्क रेगुलरली। डेली तो काम मिलता नहीं है उनको। और दे आर इन डेप्थ और वो कर्जे में रहते हैं। जिस दिन काम नहीं मिला तो कहाँ से खाएंगे वो। जिसके चलते वो कर्ज में रहते हैं, डेप्थ में रहते हैं। What are the different way of increasing production on the same piece of land? तो फॉलोइंग्स आर द टू मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेम लैंड पीस ऑफ लैंड पर अगर हमको प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो सबसे पहले मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड्स को चूज़ करना पड़ेगा। अंडर दिस मेथड more than two crops are grown on the same land during the year. It is the most common way of increasing production on a given piece of land. तो मल्टीपल क्रॉपिंग रेशन में क्या कर सकते हैं हम? तो सेम पीस ऑफ लैंड पे डबल क्रॉप्स लगा सकते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग इज़ पॉसिबल इफ़ देयर एग्जिस्ट वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। कब संभव है? जब अच्छा सिस्टम हो इरिगेशन का, तब मल्टीपल क्रॉपिंग संभव है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, it is the methods of having a higher yield under modern farming method। high yielding varieties of seeds, HYV seeds लगाने होंगे are used in a place of traditional seeds। chemical fertilizers and pesticide used in a place of cow dung and other natural manure। irrigation is done by tube well। thresher and tractor are used। ये सारे हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में यूज़ कर रहे हैं। Describe the work of farmer with 1 hectare of land। 1 hectare equal the area of a square with a one side measuring 100 meters। Suppose the farmer plant to cultivated wheat on his 1 hectare of land. For this, he required seeds, fertilizer, pesticide, as well as cash in hand to buy water and repair his farm instruments। It can be estimated at least 5,000 will be needed as a working capital, for which he will have to borrow money. Since he has a small piece of land, so he has to work in the field of a large farmer also as a farm laborer on tough condition. He has to do his household works. When there is no agricultural work, he perform non-farming activity also। How do the medium and large farmer obtain capital from farming? How is it different from the small farmer? The medium and large farmer obtain capital from farming by selling the surplus farm products। अब क्या कैसे पैसा ला रहे हैं भाई? तो उनके पास जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ उसको सेल कर रहे हैं। ए पार्ट फॉर द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट एज अ वर्किंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। दे इंक्रीज देयर फिक्स्ड कैपिटल बाय एडिंग देयर सेविंग ईयर आफ्टर ईयर। On the other hand, the small farmer have to borrow money to arrange for the capital। अब ये जो स्मॉल फार्मर है क्या कर रहा है? तो वो बोरो कर रहा है, कहीं से मनी उधार ले रहा है। दे जनरली बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर। जनरली कहाँ जाएगा वो? लार्ज फार्मर के पास जाता है। विलेज में जो साहूकार होते हैं उनके पास जाता है, व्यापारी होते हैं उनके पास जाता है। जो स्मॉल फार्मर है बैंक तो जाता नहीं है वो जल्दी। On what terms did सविता get a loan from तेजपाल सिंह? सविता ने किस टर्म कंडीशन पे लोन लिया था तेजपाल सिंह से? Would सविता condition be different if she could get a loan from the bank at a low rate of interest? अगर वो बैंक से लोन ली रहती तो उसका कंडीशन शायद कुछ अच्छा रहता, डिफरेंट रहता। Savita got a loan for Tejpal Singh on the following terms। The interest rate would be 24% for
4 months. She would work on his field as a farm labor during the harvesting season at ₹100 per day. एक तो 24% पे ली थी वो, ठीक है। और दूसरा उसका फील्ड में काम करेगी सीजन समय में, सीजन के टाइम में 100 रुपये में, मिनिमम वेजेस से बहुत कम में। Yes, her condition would be different if she could get a loan from the bank at lower rate. In that case, she could have more time to do work as she would not have to work in the field of तेजपाल सिंह। हाँ भाई, कैश अगर बैंक से ली होती वो, तो उसको अपने अपने यहाँ काम करने का अच्छा मौका मिलता, समय मिलता, उतना अधिक ब्याज भी नहीं लगता उसका। हाँ, और तेजपाल सिंह जैसे लोगों के यहाँ उसके जाके खेती नहीं, अपने उनके घर का काम नहीं करना पड़ता उसको। Talk to some old residents in your region and write a short report on a change in irrigation and change in production methods during the last 30 years. अब अपने यहाँ पे ओल्ड लोगों से आप पूछ करके पता कर सकते हैं कि भाई ओल्ड मेथड क्या था। तो 30 year back Persian wheels were used to draw water from the well to irrigate small field। छोटे फील्ड के लिए लोग वो जो है रेहट बोला जाता था उसको, ठीक है, पर्शियन व्हील का यूज़ करते थे। दैट वॉज अ वेरी टेडियस जॉब। Today, the system of irrigation has changed. People use electric run tube well to irrigate much large area more effectively. Earlier, the farming was done by traditional methods. Bullocks were used to plug the field. Dung was used as a fertilizer. But now, farmers use multiple cropping methods and grow 2 or more crops per year. They use modern farming method to get high yield. They use modern equipment, chemical fertilizer, pesticide to increase their production। तो ये सारी चीज़ें वो अपने खेत में करके वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है। What are the non-farm production activity taking place in your region? तो भाई आपके रीजन में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन कौन सी है जो आप अपने सराउंडिंग में देखते हो? तो ट्रांसपोर्ट है, शॉपकीपिंग है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग of shoes, ready-made garments, dairy are the main non-farming production activities taking place in our region. What can be done so that more non-farm production activity can be start in village? At present, the non-farm sector in the village is not very large. Out of every 100 workers in the rural area in India, only 24 are engaged in non-farming production activities. Though there is a variety of non-farm activities in the village, the following steps can be taken. Electric supply need to be improved in village. This will encourage the establishment of small scale industries there। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी विलेज में अच्छे से पहुंचा सकते हैं तो क्या होगा कि बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लगाई जा सकती हैं। इसके साथ more and more villages should be connected to towns and cities through good roads, transport, telephone. It will be increase the opportunities of non-farming activities in village. Another thing which is essential for expansion of non-farm activities is to have market where good and services produced can be sold. In Palampur, we saw the neighboring village, town and cities provide the market for milk, jaggery, wheat। जैसा कि हमने पालमपुर में देखा कि जो मार्केट का नज़दीकी जो शहर है वहाँ पे लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, जिससे वो मिल्क को, जगेरी को, वीट को सेल कर दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।